राजपूताना पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। क्लास एमएससी फाइनल मैथ पेपर चल रहा था अपने पास। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में पढ़ रहे थे। यूनिट नंबर सेकंड चल रही थी अपने पास, जिसमें पढ़ रहे थे अपन लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ये जो यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ी थी। उसके बाद यूनिट नंबर सेकंड में अपन ने पहला टॉपिक पढ़ा था वेरिएशन ऑफ मास, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। ये पढ़ा था कि कोई भी जो पार्टिकल होता है उसको वेलोसिटी के साथ उसके मास में क्या होता है, परिवर्तन। नंबर सेकंड पे पढ़ा था अपन ने इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी, इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी, जो अपने पास मास और एनर्जी के अंदर जो तुल्यता का संबंध होता है, जो आइंस्टाइन समीकरण भी बोलते हैं जिसको, और इसमें क्वेश्चन के रूप में आता है प्रूव दैट E इक्वल टू mc स्क्वायर, वेयर E इज द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, m इज द मास ऑफ द पार्टिकल एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। इसके बाद पढ़ा था अपन ने नंबर थर्ड में, तीसरा टॉपिक था अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फॉर, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फॉर मोमेंटम एंड एनर्जी। किसका पढ़ा था? ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फॉर मोमेंटम एंड एनर्जी, कि अपन ने संवेग के घटक और एनर्जी के घटक निकाले थे, जिसमें से संवेग के घटक क्या थे अपने पास, P डैश एक्स, P डैश वाई, P डैश जेड, और एक निकाला था अपन ने E डैश। इसके बाद अपने को इसमें प्रूव करना था, एक रिलेशन था E स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर m नॉट C स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। और इसके बाद नंबर 4 पे पढ़ा था अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फॉर मास, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फॉर मास। तो ये चारों टॉपिक अपन ने क्लियर कर लिए थे। वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और 20 नंबर में भी आता है और 10 नंबर में भी आता है। इसके साथ यदि कोई छोटी प्रॉब्लम जोड़ दी जाए तो कंप्लीट किया, तो 20 नंबर में इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी, जो कि सीरियल वाइज आ रहा है सीक्वेंस से 2011, 13, 15, 17 और 19। तो जो भी पढ़ा है अभी अपन इसके पीछे का, आगे का तभी समझ में आएगी जब पीछे के अपने पास क्या होंगे, टॉपिक क्लियर होंगे। तो इस प्रकार दिमाग में होना चाहिए कि अपने पास कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए। पहला वेरिएशन पढ़ा, मास, इक्विवेलेंस एंड मास एंड एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले पढ़े एनर्जी और मोमेंटम के लिए, और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले पढ़े थे मास के। कंप्लीट ये थी अपने पास सेकंड यूनिट। अब है आज पढ़ेंगे जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है अपने पास है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फॉर, आप देखो
मास के लिए पढ़ लिया अपन ने वेरिएशन ऑफ मास, यहाँ से पढ़ लिया मास इक्विवेलेंस एंड मास एंड एनर्जी, जो द्रव्यमान और ऊर्जा का समीकरण। यहाँ पर पढ़ लिया अपन ने मोमेंटम और एनर्जी संवेग। और क्या बच गया अपने पास, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो अपन क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फॉर फोर्स। तो फोर्स के जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले वो पढ़ेंगे, जैसे क्या होते हैं अपने पास एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड। एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड ये क्या होते हैं अपने पास, फोर्स के घटक किस में, एस फ्रेम। और अपने को फाइंड आउट क्या करने हैं, एफ डैश एक्स एफ डैश वाई और एफ डैश, इन तीनों की वैल्यू जब अपने को फाइंड आउट होगी तो ये क्या कहलाएंगे अपने पास, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, जिसमें रिलेशन किस में होगा, एफ डैश एक्स का एफ एक्स के क्या होगा, रिलेशन होगा। तो इस प्रकार अपन क्या करेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर फोर्स। फोर्स के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले हैं वो अपन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो अब तक जो अपन ने पढ़ा था मोमेंटम के लिए या फिर लोरेंज इक्वेशन पढ़ी थी, उन सभी में भी क्या होता है अपने पास, दो फ्रेम होती हैं, एस और एस डैश। क्या होती थी, ये एस फ्रेम है और ये क्या हो गई, एस डैश फ्रेम। एस फ्रेम, ये एस डैश फ्रेम। एस का ओरिजिन ओ, एस डैश का ओरिजिन ओ डैश। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, जेड जेड। एस डैश फ्रेम एस के सापेक्ष पॉजिटिव वी वेग से गतिमान। और ये वेग क्या है अपने पास, यदि अपन इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, जीरो, क्योंकि एक समान वेग होता है वी, जिससे अपने पास एस डैश फ्रेम क्या करती है, गति करती है। ये क्या है, स्टेशनरी फ्रेम होती है। तो जब भी अपन लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की बात करेंगे, इक्वेशन यूनिट नंबर फर्स्ट और सेकंड में, सिर्फ क्या किसी की बात कर रहे हैं, अपने पास टू फ्रेम्स होते हैं। एक क्या होती है, स्थिर फ्रेम, और दूसरी क्या होती है, गतिशील फ्रेम। जैसे इनका एग्जांपल अपन ले सकते हैं कि सूर्य और पृथ्वी, सन और अर्थ। जो अर्थ होती है वो तो क्या होती है, सन तो क्या है, एस फ्रेम स्टेशनरी, क्योंकि सूर्य क्या होता है, स्थिर होता है, और पृथ्वी क्या करती है, गति करती है इसके सापेक्ष अपनी कक्षा में। तो अर्थ क्या हो गई अपने पास, एस डैश फ्रेम, जो एस के सापेक्ष फिक्स क्या करती है, एक निश्चित वेग से गति करती है। तो इसके लिए अपन लिखेंगे पहले, let us consider two frames of reference S and S dash, where S dash is moving with velocity v along positive direction of x axis
relative to s. Let us consider two frames of references s and s dash. दो फ्रेम है अपने पास, एक s है और दूसरी s dash, जहाँ पर s dash is moving with velocity v along positive direction of x axis relative to s. जहाँ पर s dash फ्रेम s के सापेक्ष v वेग से x अक्ष की धनात्मक दिशा में क्या कर रही है, गतिशील। इसके बाद देखो let m and m dash be the masses of the body। कि जिस भी कण का क्या कर रहा है, कण है या कोई वस्तु है या कोई बॉडी है, उसका जो प्रेक्षण ऑब्जर्वर कर रहा है उसका मास m और m डैश है। m and m dash with the masses of the body in system s and s dash respectively। s और s डैश के हैं, उसके सापेक्ष मास है। m and m dash be the masses with the body in system s and s dash respectively। s जो मास है वो किसके सापेक्ष, किसका है, s फ्रेम में m मास है और s डैश फ्रेम में क्या है, m डैश मास। इसको दिखाई, क्योंकि वेलोसिटी के साथ मास में क्या होता है, परिवर्तन हो रहा है। एंड which is moving with velocity u and u dash in system s and s dash, जो कि क्या कर रहे हैं, which is moving with velocity u and u dash in system s dash, जो कि s फ्रेम में उसकी वेलोसिटी क्या है, u है और s डैश में क्या है, u डैश। देन s and s डैश रेस्पेक्टिव, क्या अलग अलग क्या है, s और s। If F is the force of the body, if F is the force of the body of mass m, then velocity u, क्या हो जाएगा, यदि क्या है, F क्या है, फोर्स है ऑफ द बॉडी है, F वो फोर्स है जो बॉडी जिसका मास क्या है m उसको दिया जा रहा है, तब बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाती है u। यानी किसकी बात कर रहा है, s फ्रेम कि कोई भी कण है या कोई भी वस्तु है, जब अपन उसको क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो जैसे ही हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वस्तु क्या होगी, विस्थापित होगी। विस्थापित होगा तो उसके वेग में परिवर्तन, वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा, और वेग में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, संवेग। जैसे संवेग में, जैसे कोई वस्तु है अपने पास है, गति कर रही है, और यदि मैं उसको क्या करता हूँ, धक्का लगाता हूँ या बल लगाता हूँ किसी भी दिशा में, तो जिस दिशा में बल लगाऊंगा उसी दिशा में क्या होगा, उसका विस्थापन होगा। और जब बल लगाएंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम, कि जो संवेग में जो परिवर्तन की दर होती है वही क्या कहलाती है, फोर्स। तो यहाँ पर जो फोर्स क्या मान ली, F मान ली, बॉडी का मास क्या है, m है, और वेलोसिटी क्या है, u। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा,
रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मोमेंटम, यानी डी एफ इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी एम ए यू, जहाँ पर वेयर एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल एंड यू इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन सिस्टम में एस। नोट कर लो एक बार इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। नोट हो गया भाई। इसके बाद देखो पढ़ने पढ़ लिया था कि जब क्या लगेगा, मास लग एफ फोर्स लगाएंगे तो एफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट, क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी संवेग में परिवर्तन की दर। एफ इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी टाइम के साथ, और संवेग क्या होता है, एम यू, मतलब मास इंटू वेलोसिटी, और मास क्या है, एम है, क्या हो जाएगा एफ इज। अब यहाँ से देखो एम को कांस्टेंट करके बाहर मत निकालना, क्योंकि यदि आप एम को कांस्टेंट मान लेंगे तो अपन जो वेरिएशन ऑफ जो मास पढ़ा था वो था कि वेरिएशन ऑफ मास क्या कहता है कि कोई भी जो बॉडी है वो उसका द्रव्यमान क्या होता है, चेंज होता है वेलोसिटी के साथ, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट राशि नहीं है, एम को बाहर लेंगे, क्या आ जाएगा, डी यू अपॉन डी टी, प्लस यू को बाहर लेंगे तो क्या आ जाएगा, डी एम अपॉन डी टी। एफ इज इक्वल टू यू डी एम अपॉन डी टी प्लस क्या लिख सकते हैं, एम यू डॉट, इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 5, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वेयर यू डॉट इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी, मतलब क्या लिख दिया अपन ने, यू का जो डिफरेंशिएशन है डी यू अपॉन डी टी, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव यू, नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, साथ ही अपने पास क्या हो जाएंगे, लेट एफ इज इक्वल टू क्या है अपने पास, एफ एक्स आई कैप और एफ है वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इसकी दिशा होगी कोई ना कोई एफ की, और यदि एफ की क्या होगी, दिशा होगी, तो अपने पास क्या होगा, एफ एक्स, इसके तीनों घटक, एक्स घटक, वाई घटक और जेड घटक, और इसी प्रकार वेलोसिटी यू वेक्टर इज इक्वल टू यू एक्स आई कैप, यू वाई जे कैप और यू जेड के। चूंकि अपने पास कोई भी बॉडी है जो तो पहले से गतिशील है या स्थिर है,
जब पहले से गतिशील बॉडी है और उसको भी फिर क्या कर रहे हैं अपन, गति दे रहे हैं या फोर्स लगा रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में अपन फोर्स लगाएंगे वस्तु किस दिशा में, उसी दिशा में क्या होगी, विस्थापित होगी, और उसके वेग में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। और यू एक्स यू वाई यू जेड, तो वेलोसिटी किस दिशा में जाएगी, जिस दिशा में अपने पास बल लगाएंगे, तो ये क्या होगा, इसके वेलोसिटी के कंपोनेंट और फोर्स के कंपोनेंट, इन दोनों को डाल देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। नोट करो। इसके बाद देखो ये क्या है अपने पास, एफ वेक्टर, एफ एक्स एफ वाई एफ, और यहाँ भी क्या है अपने पास एफ, तो यहाँ से अपन एफ एक्स एफ वाई एफ जेड निकाल सकते हैं। एफ इसका एक्स घटक निकालेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू एक्स डी एम आई डी टी एम यू एक्स डॉट, वाई निकालेंगे तो एफ वाई इक्वल टू यू आई डी एम पॉन डी टी एम डी ओ, वो सॉरी यू वाई डॉट, और यहाँ से एफ जेड निकालेंगे तो यू जेड डी एम अपॉन डी टी एम यू जेड है। नोट दिस।